नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस टॉक शो में। जी हाँ दोस्तों, ये टॉक शो एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है जिसमें कि हम इसमें एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करेंगे। ये टॉक शो ऑर्गेनाइज करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो भारत में लगभग पिछले 25 सालों से चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया है, बिल्ड किया है। उन्हीं में से एक बहुत फेमस, बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी जिनके साथ हम इस टॉक शो को करने जा रहे हैं दोस्तों, उनके साथ हमें सीखने का मौका मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। सवाल आपके होंगे और जवाब उनके होंगे। दोस्तों, आप जो सवाल पूछेंगे उन्हें मैं यहाँ पर दोस्तों उनके आगे रखूँगा और हर बार जो ये वीडियोस होंगे उनके अंदर हम एक टॉपिक उठाएंगे, एक केस स्टडी उठाएंगे और उस सवाल से हम सीखेंगे, हम जानेंगे कि कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार मिलने के लिए उस पर्सनालिटी से जिन्हें इस बिजनेस में 24 साल हो चुके हैं, जिन्होंने सन 2020 में अवार्ड जीता है ग्लोबल एशियन ऑफ द ईयर का। तो दोस्तों, प्लीज वेलकम मिस्टर चेतन हांडा। थैंक यू वेरी मच सरबजीत, थैंक्स लॉट इतने वार्म वेलकम के लिए और इतनी तारीफ़ के लिए। मुझे पता नहीं मैं इस तारीफ़ का हकदार हूँ या नहीं, पर ये सही है कि मुझे इस इंडस्ट्री में 24 साल हो गए हैं दोस्तों। तो जो भी ईश्वर ने मुझे इस इंडस्ट्री का अनुभव दिया है, जो ज्ञान दिया है, उस अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो मैं आपके सवाल होंगे उनके आंसर्स दूंगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इतनी सारी संभावनाओं को दिमाग में रख कर आए हैं, बड़े बड़े सपने देख कर आए हैं, अपना करियर इसके अंदर देखते हैं, अगर मेरा ये ज्ञान आपको किसी भी तरह से मदद कर सकता है और आपको सफल होने में किसी भी प्रकार की हेल्प कर सकता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा। थैंक यू वेरी मच। तो मैं अपनी बात पहले सवाल से शुरू करता हूं दोस्तों। जब आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हैं तो शुरू में आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो स्पीड स्लो हो जाती है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को उस स्पीड को दोबारा आगे बढ़ाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत सारे लोगों के नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने नेटवर्क को, आप अपने बिजनेस को लगातार तेजी से बिल्ड करें, एक कांस्टेंट ग्रोथ हो जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके? क्या ये बिजनेस 100% प्रेडिक्टेबल है? आपने पहला सवाल ये पूछा कि ऐसा होता क्यों है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब उनका नेटवर्क शुरू में बहुत तेज ग्रो करता है, बाद में स्लो डाउन हो जाता है। तो पहले मैं इसका जवाब दूंगा कि वो स्लो डाउन क्यों होता है। इसका जवाब, सही जवाब ढूंढने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि पहले नेटवर्क ग्रो कैसे होता है। तभी आपको समझ में आएगा स्लो डाउन कैसे होता है। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ का मतलब है आपकी प्रोडक्ट बेचने की टर्नओवर। ठीक, अगर आपकी टर्नओवर, प्रोडक्ट बेचने की टर्नओवर ग्रो कर रही है तो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो सवाल है कि प्रोडक्ट बेचने की टर्नओवर जो डायरेक्ट सेलिंग है उसकी जो ग्रोथ है वो किस पे निर्भर करती है। हमारे बिजनेस में बहुत सिंपल होता है। आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करते हैं तो आप खुद क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। हर महीने आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, मे बी 2000, 3000, कोई 10,000 रुपये का प्रोडक्ट बेचता है। तो ये आपकी लीनियर ग्रोथ है कि आपने पहले महीने 2000 बेचा, फिर 2500 का प्रोडक्ट बेचा। जैसे जैसे आप कस्टमर्स को जोड़ते जा रहे हैं, फैमिली को जोड़ते जा रहे हैं, तो आपका एक पर्सनल लेवल पर ये बिजनेस का ग्रोथ है। सेकेंड है कि जब आप अपने नीचे टीम बिल्डअप करना शुरू करते हैं और उनसे प्रोडक्ट बिकवाते हैं तो वो आपका ग्रुप वॉल्यूम हो जाता है। ठीक, आपने अपने नीचे टीम बढ़ानी शुरू करी, उनको ट्रेनिंग दिया, उनसे भी प्रोडक्ट बिकवाया, तो अब आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दो फैक्टर हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। एक आपकी पर्सनल, जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका आप टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, प्लस आपने अपनी टीम मल्टीप्लाई करी और उससे प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपका ओवरऑल जो टीम का बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर ग्रुप वॉल्यूम वर्ड यूज़ करूँगा उसके लिए। जब आपकी टीम के साथ जब आप बिजनेस करते हैं और एक आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं जब आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो जो बिजनेस की ग्रोथ है
वो अब 2 फैक्टर पे डिपेंड हो गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका टीम साइज बढ़ेगा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे आप पर्सनल सेल करेंगे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो ग्रोथ में 2 फैक्टर आ गए, पर्सनल ग्रोथ और टीम का ग्रोथ। तो बिजनेस की ग्रोथ स्लो डाउन तब होती है जब आपकी जो टीम है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। ठीक, वो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कम हो जाती है। तो इसमें मैं एक वर्ड यूज करूंगा, न्यू ब्लड। ठीक, द वर्ड आई एम यूजिंग हियर द न्यू ब्लड। तो आपकी टीम में जब नए लोग आ रहे हैं, अगर वो बिजनेस नहीं करते हैं या कम करते हैं या उनके आने की संख्या कम हो जाती है तो आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। अब सवाल है ऐसा होता क्यों? वह आपका सेकंड क्वेश्चन था। जब किसी के नेटवर्क में नया ब्लड इग्नोर होता है, जब मैं वर्ड कहता हूं कि इग्नोर होता है तो इग्नोर से मतलब है कि जब नए ब्लड को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो वो आपको परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा जो आप उससे उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ नया ब्लड का मतलब एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से? यस, नया पर्सन जो आपकी टीम में आया है, नया डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी टीम में ज्वाइन किया है, जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आने से अब वो भी प्रोडक्ट बेचेगा तो आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो जब वो व्यक्ति आपकी टीम में आता है और उसको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो ट्रेनिंग मिलना चाहिए, जो कुछ भी उसे मिलना चाहिए, जो नए ब्लड को मिलना चाहिए, जब वो उसको ठीक से नहीं मिलता है तो फिर उसकी परफॉर्मेंस या तो वो बिजनेस करेगा नहीं, या वो सिंसियरिटी से नहीं करेगा, या वो छोड़ देगा। तो इस वजह से आपका पूरा ग्रुप वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, देन आपका बिजनेस स्लो डाउन हो जाता है। तो सरबजीत जी, एक नया ब्लड जो होता है, मैंने अपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये बात बोली है कि उसको 9 पॉइंट होते हैं, 9 कोर पॉइंट होते हैं, 9 कोर पॉइंट जो एक नए ब्लड को रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई भी लीडर है जो अपनी टीम डेवलप कर रहा है तो उसको ये मेक श्योर करना चाहिए कि हर नए ब्लड को ये 9 चीज़ें मिले। ठीक जी, ये 9 कोर पॉइंट जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। और मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, और मुझे लगता है यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, ये 9 कोर पॉइंट क्या है वो आप ज़रूर बताएं सर। ओके, तो इसको समझते हैं कि अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन ज्वाइन करता है आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आया है जो आपकी टीम में शामिल हुआ है, अब उसका सक्सेस एंश्योर करना है हमको। ठीक, डेफिनेटली उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया क्योंकि वो अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए यहाँ आया है, पर उसको जो 9 पॉइंट चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको एक एक करके। पहली चीज़ एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए होती है एक ग्रेट अपलाइन। द टर्म इज ग्रेट अपलाइन, एक अच्छी अपलाइन चाहिए होती है। सर मैं यहीं पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक अच्छी अपलाइन, एक ग्रेट अपलाइन या एक आदर्श अपलाइन की परिभाषा क्या है? तो आपका सवाल है कि ग्रेट अपलाइन कौन होती है। देखिए, ग्रेट अपलाइन का मतलब होता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं ग्रेट गाइड, ग्रेट टीचर। ठीक, तो एक ऐसी अपलाइन जो पहली बात उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो। ठीक, दूसरा वो नॉलेजेबल हो, यानी उसके पास उसने अपनी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हो, उसके पास कंपनी की ट्रेनिंग है, उसके पास प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, उसके पास बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग है, वो कंपनी के प्रोडक्ट को अच्छे से जानता है, प्लान को अच्छे से जानता है, कंपनी को अच्छे से जानता है, यानी ही हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिजनेस, ही हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके पास चूँकि नॉलेज होती है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है, नॉलेज होती है तो आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी आता है। तो ग्रेट अपलाइन का पहला गुण होना चाहिए कि वो एक ट्रेंड अपलाइन होनी चाहिए। ठीक, दूसरा गुण होना चाहिए इट शुड बी वेरी हेल्पिंग। तो एक ग्रेट अपलाइन हेल्पिंग होती है अपनी डाउनलाइन के प्रति, क्योंकि जो व्यक्ति नया आया है, ग्रेट अपलाइन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको एजुकेट करती है, उसको ट्रेंड करती है। अगर आप खुद ट्रेंड नहीं है, खुद एजुकेट नहीं है, खुद आपको कुछ नहीं पता है तो आप किसी की क्या हेल्प करेंगे जी। ठीक, तो चलो ट्रेनिंग में कई बार टाइम लग जाता है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड क्या है कि आप एक बहुत हेल्पिंग अपलाइन होने चाहिए। जिसको आपने ज्वाइन कराया तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे इसे कामयाब बनाना है। तो ग्रेट अपलाइन का एटीट्यूड होता है कि जो मेरी डाउनलाइन है मैं इसके लिए जीऊँगा। अपनी डाउनलाइन जो डायरेक्ट डाउनलाइन है, ये मेरे पे भरोसा करके इस बिज़नेस में आया है, तो इसको कामयाब बनाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़े मैं करूँगा। तो ग्रेट अपलाइन के बारे में एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ। ग्रेट अपलाइन हमेशा ये कहती है कि मेरे को प्रमोशन मिले ना मिले, मैं अपने डाउनलाइन को प्रमोशन दिलाऊंगी।
until unless you don't know the art of giving you cannot take। ये बिजनेस बहुत ब्यूटीफुल है सरबजीत जी। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए मुझे क्या प्रमोशन लेना है, आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपनी डाउनलाइंस को प्रमोशन दिलाना है, क्योंकि जब आप उनके प्रमोशन दिलाएंगे तो आपका अपने आप ही हो जाएगा। तो इट्स अ बिजनेस ऑफ हार्ट नॉट ऑफ ब्रेन, ये दिल का बिजनेस है। तो ग्रेट अपलाइन हमेशा अपनी डाउनलाइन के प्रमोशंस के लिए उनके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। बहुत खूब सर। मैं यानी अगर एक बात ऐड करूं तो आप ये कह रहे हैं कि एक अपलाइन बॉस ना हो के एक लीडर होनी चाहिए। Yes. क्योंकि बॉस हमेशा पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन लीडर हमेशा पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है। परफेक्ट, ग्रेट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो पहला जो नए ब्लड की रिक्वायरमेंट है वो है कि उसे एक ग्रेट अपलाइन चाहिए। सेकंड, नए ब्लड को जो रिक्वायर्ड है उसे ग्रेट टीम चाहिए। ओके, ग्रेट टीम। यस, ग्रेट टीम चाहिए। ग्रेट टीम विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, एक ग्रेट टीम चाहिए। अब डेफिनेटली आपका दूसरा सवाल होगा कि ग्रेट टीम क्या होती है। ठीक है, तो मैं समझ गया था आप ये जरूर सवाल पूछेंगे, तो मैं उसको भी आपको समझा देता हूँ। ग्रेट टीम का मतलब क्या होता है? हमारा बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आपको स्पीड से काम करना है, सक्सेसफुल होना है, तो टीम बना के काम किया जाता है। टीम यानी मिलजुल के काम किया जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है जहां हम मिल के काम करते हैं, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, मिलजुल के रिस्पॉन्स। जैसे हम हाउस प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं, मास प्रेजेंटेशन कंडक्ट करते हैं, तो उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी